आई। तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं बोलना है, उन राज्यों के बारे में पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर हैं या सीमा बनाते हैं। एक तरफ से देखेंगे इस दिशा, एक तो पहला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि दिशा पर आपसे सीधा सीधा पूछ ले, है ना, तो पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग वो देखो, उत्तर तो ये हुआ और ये उत्तर पश्चिमी भाग ये हुआ उत्तर पश्चिमी। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? इसका उत्तर हुआ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी ये हिस्सा होगा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी ये होगा उत्तर पूर्वी। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? तो झारखंड। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग से कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग से कौन से राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं? दो राज्य, तेलंगाना और आंध्रा। आंध्रा यहाँ लिखा, इसका मतलब ऐसे मत सोच लेना कि उसकी दिशा ये है, असल में आंध्रा छोटी सी सीमा बनाता है, ये है, देख लेंगे हम। तो दक्षिण में दो राज्य, आंध्रा और तेलंगाना। और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र। ये वही 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौन से राज्य से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सीमा बना रहा है, एक ये बनेगा। और कुछ रटना नहीं है ना, ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप का चीजें याद रखो, मैप को ड्रॉ करो 1-2 बार, सब याद हो जाएगा। देख शुरू करते हैं यहां से, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो चलिए नांदगांव का बेस बना के चलेंगे। आप कैसे याद रखना? नांदगांव का बेस बना के, ठीक है। तो जब नांदगांव को बेस बना के चलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नांदगांव मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है, ये देखो थोड़ा सा हिस्सा, ये जो नांदगांव का हिस्सा मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। नांदगांव से ऊपर चढ़े तो कौन सा जिला आया? कबीरधाम, ये मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। फिर ये मुंगेली का ये हिस्सा देखो, ये मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। मुंगेली से ऊपर चढ़े तो ये देख लो, ये नहीं बना हुआ यहाँ पर, ये क्या है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, तो ये भी सीमा बना रहा है। एक परिवर्तन हो गया, 2020 से पहले बिलासपुर मध्य प्रदेश से सीमा बनाता था, अब नहीं होगा, अब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही मध्य प्रदेश से सीमा बनाएगा। इसके बाद ऊपर चढ़ो, देखो आप ऊपर आपके कितने जिले दिख रहे हैं? छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में कितने जिले हैं? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो याद रखिएगा ये तीनों जिले ऊपर के मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। आपको लगेगा नहीं लेकिन बनाते हैं। ये कैसे? देखो कोरिया बना ही रहा है, सूरजपुर बना ही रहा है, और ये बलरामपुर का छोटा सा हिस्सा ये भी मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? 7। एक तरफ से शुरू करते हैं, नीचे पश्चिम दिशा से शुरू करते हैं। नांदगांव पहला, नांदगांव से जैसे ही ऊपर चढ़े कौन सा जिला आएगा? कबीरधाम। कबीरधाम आ रहा है, ये कबीरधाम है। कबीरधाम से ऊपर चढ़े तो मुंगेली, मुंगेली से ऊपर गए और तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से ऊपर गए तो ऊपर के तीनों, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये तीनों, 4 इधर 3 इधर, तो ये 7 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 7। पहला राजनांदगांव, उसके ऊपर चढ़े तो कबीरधाम, उसके ऊपर चढ़े तो मुंगेली, मुंगेली से ऊपर चढ़े तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके ऊपर चले तो ऊपर के तीनों जिले, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये हो गया मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। साइकिल देखिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज को एक साइकिल में, एक चक्र में, एक ऑर्डर में रखिएगा, हमेशा हमेशा उसी में रिवाइज कीजिएगा, बहुत पुख्ता होगा। अगर ऑर्डर बदलेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज को याद रखने का लंबे समय तक तरीका ये होता है कि उसको एक ऑर्डर में रखो। ऊपर आते हैं, अब छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखो, छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहा है? उत्तर प्रदेश। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है
कि उत्तर प्रदेश केवल एक ही जिले से सीमा बना रहा है और वो है बलरामपुर, केवल एक जिला। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले से अपनी सीमा साझा करता है, वो कौन सा जिला है? बलरामपुर। चलिए क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में आते हैं। उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है? झारखंड। अब एक प्रश्न दूसरा जो बनेगा वो ये कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? देखिए बलरामपुर और जशपुर, दो जिले हो गए। झारखंड से कौन कौन से दो जिले सीमा शेयर कर रहे हैं अपना? बलरामपुर और जशपुर। झारखंड से कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? बलरामपुर और जशपुर। ठीक, अच्छा। और चक्र में आगे घूमते हैं। आपको ये पता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में कौन कौन से जिले और कितने जिले उड़ीसा से साझा करते हैं? ये प्रश्न बनेगा। तो देखिए आप, ये देखिए जशपुर का छोटा सा हिस्सा है, बाकी है ये बना रहा है। जशपुर से नीचे आए तो रायगढ़ बना रहा है, रायगढ़ से नीचे आए तो महासमुंद बना रहा है, गरियाबंद बना रहा है। ये छोटा सा हिस्सा देखो आप, धमतरी का याद है, छोटा सा बोला तो जोड़ना नहीं, जगह छोड़ा था इसीलिए छोड़ा था। ये उड़ीसा से सीमा साझा कर रहा है। और इससे नीचे आए तो बक्सर सीमा साझा कर रहा है। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, ये कोंडागांव है, कोंडागांव है। अब मैप निकाल लिया तो ये कोंडागांव है और ये बस्तर है। ठीक, कोंडागांव सीमा साझा कर रहा है, बस्तर सीमा साझा कर रहा है उड़ीसा से। और एक और राज्य है सुकमा, सुकमा सीमा साझा कर रहा है। और कितने जिले साझा कर रहे हैं? 8। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है? उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ के कितने जिले उड़ीसा से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? 8। वो 8 कौन कौन से? ऊपर से शुरू करो। जशपुर, जशपुर से नीचे आए तो रायगढ़, रायगढ़ से जैसे ही नीचे आते हैं महासमुंद, महासमुंद से जैसे ही नीचे आए गरियाबंद, गरियाबंद से और नीचे गए तो धमतरी, धमतरी से और नीचे आए कोंडागांव, कोंडागांव से और नीचे आए बस्तर, और बस्तर से और नीचे आए तो सुकमा। ये 8, जशपुर से शुरू होगा सुकमा तक। ठीक, ये 8 जिले उड़ीसा से सीमा बनाते हैं। फिर दक्षिण की तरफ आते हैं, आंध्र प्रदेश। ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का सीमा यहां से है, ये आंध्र प्रदेश। तो ये केवल एक ही जिले से सीमा बना रहा है और वो है सुकमा। आंध्र प्रदेश केवल एक जिले से सीमा साझा कर रहा है, वो है सुकमा। ठीक, तो अभी तक 2 राज्य हमको ऐसे मिल गए जो छत्तीसगढ़ के एक ही जिले से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। वो कौन कौन से? उत्तर में, एकदम उत्तर में यूपी जो केवल बलरामपुर से सीमा साझा कर रहा है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश जो सुकमा से सीमा साझा कर रहा है ना। और क्लॉकवाइज आगे चलते हैं तो इधर देखते हैं अपन, ये कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? ये दक्षिण पश्चिमी बोल सकते हैं इसको। तेलंगाना इधर है, ये देखो ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ? दक्षिण पश्चिमी भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। दक्षिण भी बोले तो ये दोनों है। तो तेलंगाना इधर, सुकमा देखो, एक राज्य सुकमा, एक जिला सुकमा और एक जिला बीजापुर। ये 2 जिले साझा कर रहा है ना। छत्तीसगढ़ के 2 जिले, दक्षिण के 2 जिले सुकमा और बीजापुर, ये तेलंगाना से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। ऊपर चलते हैं तो ये चलिए, ये देखिए यहाँ से बीजापुर, ये कौन सा ऊपर? बीजापुर के ऊपर नारायणपुर, ये कौन सा है? कांकेर, और ये नांदगांव का आधा हिस्सा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कितने जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? 4। ठीक, मध्य प्रदेश है, वो किसमें आएगा? मध्य प्रदेश एक राज्य है पगली। नहीं नहीं, मतलब ये नॉर्थ। मध्य प्रदेश, वो ये देखो यहाँ आएगा उत्तर पश्चिमी भाग।
एकदम साफ साफ बोलेगा ना तो देखो, दक्षिण में आंध्र प्रदेश सीमा बना रहा है, उत्तर में उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है, फिर मध्य प्रदेश आपका इधर आ गया, यहाँ एमपी हो गया, इधर एमपी सीमा बना रहा है, इधर झारखंड सीमा बना रहा है, इधर यूपी सीमा बना रहा है, इधर आंध्रा सीमा बना रहा है, पूर्व में इधर उड़ीसा सीमा बना रहा है, और पश्चिम में इधर एमएच महाराष्ट्र सीमा बना रहा है, और इधर तेलंगाना सीमा बना रहा है। प्रश्न ऐसे भी बनता है ना, दिशा, केवल दिशा बोल दे तो ठीक। अब देखिए, चलिए फिर से देखते हैं। तो वो कौन सा राज्य है जिससे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? उड़ीसा। कितने जिले हैं? 8। कौन कौन से जिले, पहले इसी को देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करेंगे, कहाँ से? जशपुर से। जशपुर से शुरू करेंगे। जशपुर आया, जशपुर से नीचे उतरे रायगढ़, रायगढ़ से नीचे उतरे महासमुंद, महासमुंद से नीचे उतरे गरियाबंद, गरियाबंद से नीचे उतरे छोटी सी सीमा, छोटी सी धमतरी, धमतरी स्किप कर देते हैं लोग ना, याद रखना, धमतरी, धमतरी, धमतरी से नीचे उतरे कोंडागांव, कोंडागांव से नीचे उतरे बस्तर, और बस्तर से नीचे उतरे सुकमा। ये 8 जिले हो गए। इसके बाद उड़ीसा के बाद सर्वाधिक जिले कौन से राज्य से स्पर्श करते हैं? एमपी से। एक ऑर्डर में चलो कर लो, कहां से शुरू किए थे हम? नांदगांव से। चलो, नांदगांव नंबर 1 हो गया। नांदगांव से ऊपर चढ़े तो कबीरधाम, कबीरधाम से ऊपर चढ़े मुंगेली, मुंगेली से ऊपर चढ़े गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ऊपर के तीनों जिले, ऊपर के तीनों जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये हो गए 7 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक। इसके बाद सर्वाधिक जिले कौन से जिले, कौन से राज्य से स्पर्श कर रहे हैं? महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र 4 जिले। तो इसके लिए हम बेस फिर उल्टा रख लेते हैं ना, उल्टा रख लेते हैं अपन, क्योंकि राजनांदगांव से पकड़ लेते हैं। राजनांदगांव, राजनांदगांव से जैसे नीचे उतरेंगे कौन सा जिला आएगा? नारायणपुर, कांकेर, कांकेर आएगा। कांकेर से नीचे उतरे नारायणपुर आया, नारायणपुर से नीचे उतरे बीजापुर, हो गया 4, यहीं खत्म। ठीक है। नांदगांव हमारे मध्य प्रदेश का भी बेस होगा, नांदगांव हमारे महाराष्ट्र का भी बेस होगा। ठीक। अच्छा, इसके पश्चात दो राज्य हैं, दो जिले स्पर्श करते हैं, एक झारखंड है और एक तेलंगाना। झारखंड में देख लेते हैं अपन कौन कौन से जिले? बलरामपुर और जशपुर, बलरामपुर और जशपुर, और इधर तेलंगाना से सुकमा और बीजापुर, सुकमा और बीजापुर। ठीक। अब एक और एंगल देख लेते हैं, और एकमात्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? 2 हैं। एकदम उत्तर में उत्तर प्रदेश, एकदम दक्षिण में आंध्रा। ठीक। उत्तर प्रदेश कौन से जिला को स्पर्श कर रहा है? बलरामपुर और सुकमा, आंध्र। चलो एक और एंगल देख लेते हैं यहां पर। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले एक से अधिक राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा एंगल, दूसरे एंगल में चलते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर से पकड़ते हैं ना। चलो बलरामपुर, बलरामपुर से को पकड़ते हैं। चलो भैया बलरामपुर को देखो, सबसे एक तरफ से शुरू करो। मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है बलरामपुर, फिर यूपी को स्पर्श कर रहा है, फिर झारखंड। मतलब बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर कर रहा है। ठीक। अच्छा, अब और घूमते हैं। इसके बलरामपुर के बाद किसका नंबर आता है? जशपुर का, है ना। जशपुर देख लेते हैं। चलो जशपुर किससे किससे? झारखंड, झारखंड और उड़ीसा। ये हो गया 2। चलो फिर इसके बाद इधर कोई दो राज्य मिलेंगे नहीं। कहां तक नहीं मिलेंगे? यहां तक नहीं मिलेंगे, सुकमा तक। कोई है जिला जो 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? नहीं है ना। सीधे आते हैं अपन इधर सुकमा में। सुकमा 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, एक आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और एक तेलंगाना। हाँ, सॉरी, उड़ीसा भी है।
उड़ीसा। तो ये दो एक कॉमन चीज है, बलरामपुर और सुकमा, ये ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, सुकमा और बलरामपुर। ठीक, ये हो गया। चलो सुकमा से और आगे बढ़ते हैं। बीजापुर देखो, बीजापुर 2 राज्यों से सीमा बना रहा है। किससे किससे? तेलंगाना और महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ऊपर चढ़ते हैं, राजनांदगांव आएगा, और राजनांदगांव भी 2 जिलों से सीमा बना रहा है, एमपी और महाराष्ट्र। उसके बाद कोई जिला है नहीं जो 2 राज्यों से सीमा बना रहा हो। कोई जिला दिख रहा है आपको? देख लो, कोरिया बना रहा है क्या 2 राज्यों से? नहीं। सूरजपुर बना रहा है क्या 2 राज्यों से? नहीं। ये ऐसे जिले हो गए छत्तीसगढ़ के जो 1 से अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए भैया कि छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आपके उत्तर 2 हो जाएंगे, बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन है वो? उत्तर प्रदेश, पहले एक तरफ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और सुकमा है वो भी 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना। ठीक, उसके बाद 2 राज्यों वाले नंबर आएंगे, 2 राज्यों से सीमा जो बना रहे हैं उसमें आते हैं। चलो जशपुर देख लेते हैं पहले। जशपुर देखो, झारखंड से भी सीमा बना रहा है और उड़ीसा से भी बना रहा है। जशपुर के बाद अपन सीधे इधर से घूमते हुए आते हैं कहाँ? बीजापुर में। बीजापुर तेलंगाना से सीमा बना रहा है और महाराष्ट्र से सीमा बना रहा है। और फिर नांदगांव पे आते हैं। नांदगांव 2 राज्यों से सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्लियर है? स्पष्ट है? ये चीजें आपको मैप वर्क से याद रहेंगी, सॉलिड याद रहेंगी। रटने की कोशिश करोगे ना तो स्किप हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैं अधिकांश जितना हो सके, मैं 90% छत्तीसगढ़ मेरा मैप में ही चलता है, ये भी बता रहा हूँ। तो आप लोग अभी आपको ऐसा लगेगा कि रट लेते हैं, चलो मैप पर कौन झंझट पाले, रट लेते हैं। आगे चल के ना, अभी तो जब थोड़ा थोड़ा रहेगा तब तक तो अच्छा लगेगा। जब आगे चल के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, ये जिला यहाँ पे ये जिले होंगे, यहाँ पे ये जिले होंगे, तब सब हो जाएगा खिचड़ी और कुछ नहीं बनेगा। तो मैप अपन 50% हम लोग अपना फोकस रखेंगे मैप वर्क पे। मैप वर्क से आपका आधा ज्योग्राफी मैप वर्क में खत्म होगा, आधी ज्योग्राफी पूरी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? चलिए सर, इसमें ये कैसे समझ में आता है कि बलरामपुर का वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और ये उड़ीसा ऐसे तीनों आए हुए? ये देखना नोनी, ये देख, तो समझ में आ रहा है झारखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उड़ीसा तो बहुत नीचे है। बलरामपुर में उड़ीसा कहाँ लिखे हैं पगली? नहीं, वो उसमें जशपुर। ये देख जशपुर, ये झारखंड, ये देख छोटा सा हिस्सा देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये झारखंड खत्म हुआ, ये उड़ीसा चालू है इसके बाद से। ये देखिए, ये उड़ीसा चालू है, तो छोटा सा हिस्सा है। और जैसे कि वो कोरिया है और सूरजपुर है, तो उसमें भी तो लिखना चाहिए ना कि कितना सारा, मतलब वो जिले का कौन कौन सा राज्य आएगा ऐसे करके। ये पगली, ये देख, ये एक सीमा बना और ये एक सीमा बना, ये पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एमपी। मतलब तुम क्या करो, यहां से एक, अच्छा रुक जाओ, अभी मैं कर देता हूं। अगर मैं नहीं, वो पूरे मैप भी चला जाता है।
ये देखो, आप क्या कर सकते हो, आपको मैं दूंगा A4 वाला, है ना, A4 वाला, A3 वाला, A4 नहीं, A3 साइज वाला मैप। उसमें आप अपने मैप वर्क शुरू करोगे, ठीक है। फेयर उसमें करोगे, रफ अपना प्रैक्टिस करोगे और उसमें फेयर करोगे बढ़िया, जितना सुंदर बना सकते हो अलग अलग कलर का प्रयोग करके। सुंदर चीज़ आँखों को आकर्षित करती है, तो वही अच्छा नोट्स बनाओगे, अच्छा मैप वर्क करोगे तो आकर्षित करेगा तो याद रहेगा। नहीं, मायावती थोड़ा सबको थोड़ी याद रहता है? ममता बनर्जी की याद रहता है क्या? लेकिन कैटरीना कैफ का याद रहता है, दीपिका पादुकोण का याद रहता है, वो उसका कंसेप्ट है। इधर ये देखो, सीमा देखो कैसे, ये यहाँ एक लाइन खींच लो, यहाँ एक लाइन खींच लो, ये यूपी, फिर ये यहाँ से इसी लाइन से यहाँ से देखो ये यहाँ तक राजनांदगांव के यहाँ तक, ये क्या है? एमपी है। फिर ये राजनांदगांव एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये देखो बीजापुर, ये क्या है? महाराष्ट्र है। फिर ये देखो यहाँ से एक लाइन खींचो यहाँ तक, ये क्या है? ये क्षेत्र तेलंगाना है। फिर देखो ये यहाँ से खींचो और ये खींचो, यहाँ पर कौन सा राज्य है? आंध्रा है। ये लिखा यहाँ है लेकिन आंध्रा है यहाँ, ठीक। फिर यहाँ से एक लाइन खींचो यहाँ तक, ये देखो जशपुर तक, ये पूरा उड़ीसा है। और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक देखो, ये पूरा है झारखंड का इलाका। ये क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब भू आवेष्टित एक कंसेप्ट है, भू आवेष्टित, इंग्लिश में कहते हैं इसे लैंड लॉक्ड। व्यापक जब बात करते हैं तो हम भू आवेष्टित देशों की बात करते हैं। भू आवेशित देश किसे कहेंगे? भू आवेशित देश उसे कहते हैं जिसकी सीमा पर समुद्र नहीं होता। क्या नहीं होता? समुद्र नहीं होता, मतलब चारों ओर उसके भूभाग होते हैं और अन्य राष्ट्रों के भूभाग से घिरा हुआ होता है। जैसे मान लो ये एक राष्ट्र है होनोलुलु, मान लो ना, काल्पनिक है होनोलुलु, वैसे है ये एक शहर है, द्वीप है होनोलुलु। इसके इस साइड, इसके इस सीमा पर एक राष्ट्र है, दूसरा मान लो एक्स, इसके यहाँ से फिर इधर से इधर पर वाई एक राष्ट्र सीमा बनाता है, इसके इधर एक जेड, मतलब इसके पूरी सीमा भूभाग से घिरी हुई है। अगर मान लो होनोलुलु का एक हिस्सा, मान लो इसके इधर होता समंदर, तो क्या हम होनोलुलु को भू आवेशित राष्ट्र बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। लेकिन अगर ये चारों तरफ से अन्य देशों के भूभाग से घिरा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे? भू आवेशित राष्ट्र, है ना। अच्छा, अब ये देश की बात हो गई। अब आते हैं राज्य पर। भू आवेशित राज्य का भी कंसेप्ट आ सकता है। तो भू आवेशित राज्य किसे कहेंगे? भू आवेशित राज्य उन्हें कहा जाएगा जिन राज्यों की सीमाओं पर कोई राष्ट्र नहीं है या समुद्र नहीं है। मतलब जिन राज्यों की सीमा किसी देश की सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करती और ना ही वो किसी किनारे पर समुद्र होता है, ये हो जाएंगे भू आवेशित राज्य। जैसे उदाहरण, जैसे यहां पर आप जानते हो क्या है? ये कौन सा है? तमिलनाडु। इधर पे कौन सा है? केरल है। इधर समुंदर है, हम जानते हैं, इधर समुंदर है, इधर समुंदर है। क्या हम केरल और तमिलनाडु को भू आवेशित राज्य कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। अच्छा, ऊपर चलते हैं। ये गुजरात है। गुजरात के इधर कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान के इधर कौन से देश की सीमा है? पाकिस्तान की सीमा है इधर। तो क्या राजस्थान को हम भू आवेशित राज्य कह पाएंगे?
नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक देश से वो सीमा अपनी साझा कर रहा है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ एक भू आवेशित राज्य है? ना तो समुंदर है, ना तो किसी देश की सीमा से लगता है, तो छत्तीसगढ़ एक भू आवेशित राज्य हो गया। मध्य प्रदेश क्या भू आवेशित राज्य है? अच्छा, अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आप चलते हैं। आपसे एक प्रश्न बन सकता है, भू आवेशित जिले, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले भू आवेशित जिले हैं या नहीं है? चलो अब देखते हैं, समझ गए यदि तो अब देखते हैं। ये बताओ, मैप डाउनलोड करके रखे हैं और जिला ही गलत लिखा है। नेट में है ये मैप। इसी चौड़ा कैसे होता है, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। गलत मैप है ये। धुंधला दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ये ठीक दिखी ना? दिख जाएगी, ठीक दिख जाएगी। कहाँ गई? उसके ऊपर आ गई। अच्छा, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा लग रहा है। उधर ऊपर ये अब ये कैसे बड़े हुई? अरे यार, परेशान बहुत करता है ये लो, दिख रहा है? और पेटला कर दूं? ये लो, अब दिखेगा, बड़ा हो गया। चलो आ जाओ। भू आवेशित छत्तीसगढ़ के, ओ रुको, अभी कोई मैं एक इमेज डालता हूं, फिर बताना कौन सा। ये वाले दिखी शायद। कलरफुल तो दिखना चाहिए रे पगली। रुक जाओ, मैं समझ गया, मैं समझ गया ये कैसे दिखेगा। ये देखो अब दिखेगा। चलो दिखा थे? आओ आओ। भू आवेशित जिले, क्या कोरिया है भू आवेशित जिला? नहीं, सर्च करते जाते हैं। कोरिया नहीं है भू आवेशित जिला। क्या सूरजपुर है? क्या बलरामपुर है? क्या जशपुर है? क्या ये है? क्या महासमुंद है? गरियाबंद, धमतरी, याद रखना क्योंकि सीमा शेयर कर रहा है। नहीं है। कोंडागांव नहीं है। बस्तर नहीं है। सुकमा नहीं है। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, नांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, और ये बदल गया, ये बदल गया ना। अब है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये भी नहीं है। और ये राज्य हो गया बिलासपुर। ठीक, अब चीजें कुछ बदल गई भू आवेशित जिले में। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य भू आवेशित जिले हैं। ये चल लो, ऊपर देखो, सरगुजा संभाग में केवल एक जिला है, सरगुजा स्वयं भू आवेशित जिला है। किसी राज्य से सीमा साझा कर रहा है? नहीं, चारों तरफ से अन्य जिलों से भूभाग से जुड़ा हुआ है। इधर देखो, बिलासपुर संभाग में आते हैं, तो बिलासपुर संभाग में कोरबा, बिलासपुर जो पहले नहीं था, पहले भू आवेशित जिला नहीं कहलाता था, लेकिन अब कहलाएगा, ये नया हो गया। ठीक, जांजगीर, चांपा, ये 3 हो गया, है ना।
तो सरगुजा संभाग से केवल एक सरगुजा। फिर बिलासपुर संभाग से आपका कोरबा, बिलासपुर नया एंट्री है ये, बिलासपुर 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला बनने के बाद। और तीसरा जांजगीर चांपा। चलिए रायपुर संभाग से देख लेते हैं, बलौदाबाजार, रायपुर, केवल 2 जिले हैं, बलौदाबाजार और रायपुर। ये लो रायपुर संभाग से बलौदाबाजार और रायपुर। फिर दुर्ग में इधर आ जाओ, दुर्ग देखो, दुर्ग संभाग से बेमेतरा, दुर्ग, बाल, 3 जिले, बेमेतरा, बालोद और दुर्ग, ये हो गए। और इस पूरे बस्तर संभाग से एक ही जिला है और वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा ये हो गए आपके भू आवेष्टित जिले, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले। तो किन्हें भू आवेष्टित जिले कहा जाएगा? जो किसी अन्य राज्य से या समुद्र से सीमा नहीं बनाते, उन्हें भू आवेष्टित जिले कहे जाएंगे। ठीक, तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या देख लो, काउंट कर लो तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने भू आवेष्टित जिले हैं? 10। लेकिन 4 जिलों जो नव घोषित जिले हैं, यदि वो अस्तित्व में आ जाएंगे तब तो समीकरण बदलेगा। घोषणा हो चुकी है लेकिन सरकारी शासकीय राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब तक शासकीय राजपत्र में, छत्तीसगढ़ के शासकीय राज्य पत्र में, ऑफिशियल गैजेट में घोषित 9 घोषित जिलों की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, वे जिले अस्तित्व में नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता महीना या 2 महीना में अधिसूचना जारी हो जाए तो वो भी आ जाएंगे। और वो जब हो जाएगा तो भू आवेष्टित जिलों की स्थिति क्या होगी वो भी तो देखना होगा। ठीक, चलो देख लेते हैं ना, तब क्या होगी स्थिति वो भी देख लेते हैं। अभी 28 जिलों के हिसाब से ये पोजीशन है, 10 भू आवेष्टित जिले, अब 32 हो जाएंगे जब जिले, तब क्या होगा? चलो ये देख लेते हैं। एक बार में यहां से क्लियर हो जाना चाहिए ना, ले मैं विथ क्लियर हो जाता है। चलो देख लेते हैं इसको। हट, ये इसको एक दिन सफाई करनी पड़ी, जैसे अपना मोबाइल हैंग होने लगता है ना स्पेस होने पे, वही इसका हाल हो गया। ओहो, अरे यार इसी में तो कर्जे पे हो गया मैं। 3 लाख 86 इंच है ना ये, 75 इंच 2 लाख में आ जाता, लेकिन 75 क्लास के लिए छोटा हो जाता है, ये 86 है। अगर ये और छोटा हो जाए इतना तो फिर प्रोजेक्शन, फिर पीछे बैठे के प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता था। अब इला कहोगे, इला पता है मैं क्लास ले हुआ था तो काबर फोन करा था। हाँ चलो आओ, आइए देखिए। बोला मैसेज करके देख तो क्या बोला थे। हाँ मैसेज में बोल बे। हाँ चलिए आइए, अब जो नए जिले ये तो बन चुका है ना, ये एक जिला बन चुका है और ये है गौरेला पेंड्रा मरवाही, 28वां जिला, देश का 28वां जिला। कब अस्तित्व में आया? तो 10 फरवरी, अरे फोकट में लिख दिया, बाद में पढ़ते इसको, 2020 में आया। पढ़ेंगे हम इसके इतिहास में पढ़ेंगे। 10 फरवरी 2028वां जिला बन गया।
तो इस स्थिति में हमने देख लिया कि प्रदेश में 10 जिले भू आवेशित जिले हैं। अच्छा, अब जो जो नए जिले बनेंगे तो उसको देख लेते हैं कैसे बनेगा वो। ये कोरिया ये हो जाएगा और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बन जाएगा। तो ये भी सीमा शेयर करेगा, है ना, ये भी मध्य प्रदेश से सीमा शेयर करेगा। तब कोरिया शेयर नहीं करेगा, नहीं, तब कोरिया बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा तब बढ़ जाएगा। उसको बाद में देखते हैं, पहले भू आवेशित देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये बन गया। अच्छा, जांजगीर चांपा 20 से कटा, ये जांजगीर चांपा हो गया और ये कौन सा हो गया, शक्ति हो गया। ये देखो यहां बिलाईगढ़ है, ये बलौदा बाजार में बिलाईगढ़, और इधर सारंगगढ़ है। इसको सारंगगढ़ को लेके एक जिला जब बन जाएगा तो ये बन गया कौन सा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना। ये हो गया एक, पहला एक जिला ये, दूसरा जिला ये, तीसरा ये, और चौथा जिला इधर। ये बालोद के बीच से कटेगा और ये बन जाएगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। ये चौथा जिला बनेगा। जब ये बनेगा तो परिवर्तन कहाँ आएगा, चलो पहले एक बार देख लेते हैं राज्यों, कौन कौन से जिले किस राज्य से को स्पर्श कर रहे हैं ये जिला। तो देखेंगे हम कि एक जिला बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश में, एक जिला बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। तो मध्य प्रदेश से अब यहां से देख लो, ये और ये, यहां से लेकर यहां तक एमपी है। कितने जिले स्पर्श करेंगे, 8। जब 32 जिले हो जाएंगे तो 8। इधर कोई परिवर्तन होगा, होगा इधर अब यहां से लेकर हमने कहां तक देखा है, यहां तक देखा है, बीजापुर तक, यहां तक। अब देखते हैं कौन कौन से, 1, 2 हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा ये, 4 हो जाएगा ये, 5 हो जाएगा। तो महाराष्ट्र से कितने जिले स्पर्श करेंगे फिर, 5। इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इधर होगा, इधर होगा। इधर देखो रायगढ़ तो स्पर्श कर ही रहा था उड़ीसा को, लेकिन अब एक नया जिला स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उड़ीसा ये यहां से लेकर यहां तक उड़ीसा है, और यहां जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 9, 8 से 9 हो जाएगी। अब ये 32 जिले बनने के बाद ये परिवर्तन इसमें आएगा। तो आप 2 मैप बनाओगे, एक 28 जिले के हिसाब से और एक 32 जिले के हिसाब से, क्योंकि अधिसूचना महीना 1.5 महीना में आ ही जाएगा। ठीक, अब जब नया लेटेस्ट आ जाएगा तो लेटेस्ट के हिसाब से डेटा पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लैंडलॉक्ड जिलों की स्थिति देख लेते हैं। क्या यहाँ लैंडलॉक्ड मतलब भू आवेशित जिलों में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। यहाँ हुआ, एक जिला बढ़ गया, एक जिला बढ़ गया भू आवेशित जिले में। वो कौन सा जिला है, शक्ति। बिलासपुर तो पहले ही काउंट कर लिए थे अपन, ये पहले ही, क्योंकि निर्माण हो गया ना इसका। तो शक्ति बढ़ा मतलब 11 हो गए, है ना, भू आवेशित जिले 11 हो जाएंगे। फिर आओ देखो कहीं और परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कहाँ 12, 13 बोल रही थी रे। एक ही जिला बढ़ेगा भू आवेशित जिलों में, वो है शक्ति। और क्या परिवर्तन होगा, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एक जिला और बढ़ जाएगा। कौन सा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और क्या बढ़ेगा, इधर महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाला एक जिला बढ़ जाएगा। कौन सा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। और उड़ीसा राज्य को स्पर्श करने वाला एक और जिला बढ़ जाएगा, और वो होगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। स्पष्ट है। अच्छा, 1 नवंबर तो कल हम देखेंगे इतिहास, क्योंकि इतिहास पूरा अब मैं शुरू करूंगा वहां से।
1861 से, 1854 से इनफैक्ट 1854 से छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू होता है। क्या हुआ 1854 में? डलहौजी की हड़प नीति, जानते हो, सुने हो डलहौजी का नाम, है ना? वो देखेंगे, डलहौजी की हड़प नीति आती है और उस हड़प नीति के तहत वो नागपुर को हड़पता है। उस समय नागपुर होता है, नागपुर को हड़पता है और उस समय नागपुर में पूरा ये जो क्षेत्र है ना छत्तीसगढ़, ये नागपुर में सम्मिलित रहता है। तो हड़प नीति के तहत जब नागपुर हड़पता है डलहौजी, तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ वहाँ चला जाता है। फिर किस प्रकार 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है, छत्तीसगढ़ बन जाता है मध्य प्रांत का हिस्सा। फिर किस प्रकार 1861 में 3 जिले बनते हैं, फिर 1862 में संभाग बनता है। तो वो कल इतिहास कल करेंगे, वो अभी हो नहीं पाएगा। शुरू भी करेंगे हम तो उसको कम से कम पौन घंटा चाहिए। हाँ कल देखेंगे ना, कल देखेंगे ना, उसमें ईयर वाइज चलेंगे ना, कौन सी ईयर में क्या क्या हुआ, ऐसे चलेंगे। तो वो जिले का निर्माण वर्ष कब किससे कटकर बना, वो सब कल की भी क्लास महत्वपूर्ण है, वहां से भी प्रश्न आता है। ठीक है, सो दिस इज शाव फ्रॉम दिस साइड टिल टुमारो।